हेलो फ्रेंड्स, हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़ रहे हैं और इसी सीरीज़ में हम आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं उसको पढ़ेंगे। तो आइए ज़्यादा वक्त नहीं जाया करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। पहला देखिए, इसमें क्या होता है, पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो पहले किसमें हम चेंज करेंगे। पहला हम चेंज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या करते हैं, हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। सिंपल सा है, इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि जो हम टेंस में जिस तरह से अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव पढ़ते हैं, उसी तरह से वॉइस चेंज में भी हम क्या पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम शुरू करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, देखिए पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, पहले हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद से जिस टेंस का पैसिव वॉइस चेंज करना होता है। जैसे हम यहाँ पे किस टेंस का पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस जो चेंज कर रहे हैं, तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा इसके बाद वाले टेंस के अकॉर्डिंग होगा। और इसके बाद कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसके बाद। और उसमें किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, उसमें हम हैज़ और हैव के साथ बीन का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स हैज़ बीन एंड हैव बीन, सिंगुलर विथ हैज़ बीन, प्लूरल विथ हैव बीन। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए हैज़ और हैव दोनों में से कोई एक ऑब्लिक है, और इसके बाद से हम किसका प्रयोग करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं। तो देखिए इट मीन्स ऑब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हैज़ बीन का और हैव बीन का। फिर उसके बाद से क्या होता है, किसी भी पैसिव वॉइस में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया अ प्लस बाई हो गया, और उसके बाद से क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। क्या रहा, ये आपका स्ट्रक्चर रहा। देखिए अब यहाँ पे देखिए, इसके पहले जो हम पढ़े प्रेजेंट कंटीन्यूअस का, तो उसमें हम इज एम आर के बाद से बीइंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉमन रूल्स को जो मैंने पहला वीडियो है पढ़ा रखा है, तो उसमें कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज हेल्पिंग वर्ब, कैसे हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं इसमें, उस पर मैंने क्या किया, अच्छे से समझा रखा है। और उसमें क्या होता है कि जो भी टेंस का पैसिव वॉइस चेंज करना होता है, जिस टेंस का पैसिव वॉइस चेंज करना होता है, उसके ठीक बाद वाले टेंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। सिवाय सिर्फ दो टेंस में ऐसा नहीं करते हैं। किस में नहीं करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में और पास्ट कंटिन्यूअस में ऐसा नहीं करते हैं। उसमें क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एम आर के बाद से बीइंग लगाते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब के बाद से बीइंग का प्रयोग करते हैं। बाकी किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस चेंज करना है, सिंपल सा हेल्पिंग वर्ब का फार्मूला है। ठीक उसके बाद वाले टेंस के अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए। जैसे इसमें हमने क्या किया, लिख लिया ऑब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और हैव बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पे है, माई ब्रदर हैज कॉल्ड मी। देखिए एग्जाम्पल देखिए, माई ब्रदर हैज़ कॉल्ड मी है यहाँ पे। अब इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो देखिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट दिया रहता है विदाउट प्रीपोजिशन। इसको भी हमने अच्छे से समझा दिया है। और बार बार एक चीज़ हम बता रहे हैं कि अगर आपको अच्छे से समझना है तो पहले वीडियो से देखना शुरू कीजिएगा, फिर एक एक क्या कीजिए, आप आराम से देखिए। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, माई ब्रदर हैज़ कॉल्ड मी है। तो मी देखिए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट दे दिया यहाँ पे मी। मी जब इधर आएगा, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दिया है, तो मी इधर सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। और इसका सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, आई होगा। और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद से बीन लगना है। फिर यहाँ देखिए परफेक्ट वाले में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वर्ब में, क्यों नहीं है,
क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या दिया रहता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया रहेगा। देखिए आई हैव बीन कॉल्ड का कॉल्ड ही हो जाएगा, अब बाई हो गया, और यहाँ क्या होगा, माई ब्रदर हो गया। सब्जेक्ट क्या करते हैं हम, लास्ट में लेकर चले जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, माई ब्रदर हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, दूसरा आपका जो होगा सेकेंड नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव बना लिए तो नेगेटिव में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है किसी में भी। देखिए नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट और हैज़ और हैव क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है, इसी के बाद से नॉट लग जाना है, इसके बाद से बीन हो जाएगा, भी3 हो जाएगा, बाय हो जाएगा, और ये सब्जेक्ट हो गया नेगेटिव का। सिंपल सा, देखिए आपने अफर्मेटिव बना लिया, नेगेटिव बहुत ही आसानी से बनता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद से क्या करते हैं हम, नॉट का यूज करते हैं, और जो रेस्ट ऑफ रूल्स होते हैं वो अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग ही होता है। अब इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में बस आपको देखिए क्या लग रहा है, इसमें हैज़ हैव के बाद से नॉट नहीं लगा है, और इसमें हैज़ हैव के बाद से क्या हो गया, नॉट लग गया। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे शी हैज नॉट शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग। यहाँ पे क्या हो गया, एग्जाम्पल शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग हो गया। अब इसको जब हम चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग है, अ सॉन्ग पहले आ गया, और इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ हैज़ ही होगा, और इसी के बाद से नॉट लग जाएगा, और चूंकि थर्ड फॉर्म क्या है, संग ही है, तो संग होगा। अब बाई अशी इधर जाके क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे हर हो जाएगा। सिंपल सा देखिए इसको समझ लेते हैं। जैसे नेगेटिव में क्या करते हैं, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट में ऑब्जेक्ट हैज़ हैव के बाद से नॉट प्लस बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई प्लस क्या हो गया, सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ये हो गया, देखिए एग्जाम्पल शी हैज़ नॉट संग अ सॉन्ग है, तो देखिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या है, अ सॉन्ग है, अ सॉन्ग इधर आ गया, फिर इसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैज़ सिंगुलर है, हैज़ हो गया, फिर नॉट हो गया, चूँकि संग क्या है थर्ड फॉर्म में दिया है, थर्ड फॉर्म हो गया संग, अब बाई और शी उधर जाके क्या हो गया, आपका हर हो गया। ये आपका चेंज हो गया इसका नेगेटिव का। अब देखिए आगे समझते हैं हम, आगे क्या करेंगे, क्या समझेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं कि कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चेंज किया जाता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में। आइए फ्रेंड्स, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं कि कैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आया है तो उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। तो इसके पहले देखिए हमने बता दिया था आपको, इसमें क्या होता है, पहला आपका होगा विथ हेल्पिंग वर्ब, विथ हेल्पिंग वर्ब होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। हर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, विथ हेल्पिंग वर्ब होता है, विथ क्वेश्चन वर्ड होता है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी क्या होता है, विथ हेल्पिंग वर्ब होता है और विथ क्वेश्चन वर्ड होता है। तो चूंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो विथ हेल्पिंग वर्ब में देखिए क्या होगा, यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, देखिए यहाँ होगा हैज़, फिर क्या होगा, हैव होगा, उसके बाद से किसका प्रयोग करेंगे, हैज़ और हैव, उसके बाद से हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, प्लस किसका प्रयोग करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बाय आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, और क्वेश्चन मार्क आना है आपका किसमें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हैव यू प्लांटेड some trees,
देखिए हैव यू प्लांटेड सम ट्रीज है यहाँ पर। तो अब यहाँ क्या है, जो ऑब्जेक्ट है सम ट्रीज, तो सम ट्रीज जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा। तो जब सम ट्रीज भी क्या है आपका प्लूरल है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, हैव ही होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, सम ट्रीज हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर बीन का प्रयोग करते हैं, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्लांटेड हो जाएगा, चूँकि ऑलरेडी दिया है। अब बाय हो गया, और यहाँ क्या हो गया, यू हो गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका आ गया विथ क्वेश्चन वर्ड। देखिए विथ क्वेश्चन वर्ड सिंपल सा है, विथ क्वेश्चन वर्ड। इसको देखिए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फिर समझ लेते हैं। विथ हेल्पिंग वर्ब, विथ हेल्पिंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या होगा, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे देखिए पहले हैज़ हैव को लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीन, V3 का प्रयोग करेंगे, बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क को लगाएंगे। जैसे देखिए हैव यू प्लांटेड सम ट्रीज है, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ है, हैव यू प्लांटेड सम ट्रीज। तो अब ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब जब हम लगाएंगे तो किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, जो ऑब्जेक्ट सम ट्रीज दिया है ना उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो देखिए सम ट्रीज प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हमने हैव लगा दिया, और फिर क्या कर दिया, सम ट्रीज लिख दिया, फिर बीन लिख दिया। यहाँ देखिए फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी प्लांटेड है तो प्लांटेड हो गया, फिर बाई, और सब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की जगह पे यू हो गया। तो यू का यू ही होता है, क्योंकि उसका सब्जेक्टिव फॉर्म भी यू होता है और ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या होता है, यू होता है। ये नरेशन वाले में भी हमने आपको समझा दिया है। अब यहाँ देखिए विथ क्वेश्चन वर्ड में क्या होगा, विथ क्वेश्चन वर्ड में सिंपल सा हम पहले किसका प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन वर्ड का, और बाकी सेम देखिए आपका क्या होगा, ये हैज़ हैव हो जाएगा, उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस बीन हो जाएगा, V3 हो जाएगा, बाई हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ये आपका क्या रहा, विथ क्वेश्चन वर्ड का स्ट्रक्चर रहा। देखिए इसमें और इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसमें क्वेश्चन वर्ड बस शुरू में दे रखा है। बाकी जो ये सारी चीज़ें हैं सेम ए भी है। देखिए इसमें भी क्वेश्चन वर्ड बस नहीं दिया है, क्वेश्चन वर्ड हमने लिख दिया हैज़ हैव, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, बीन बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट सेम। तो क्वेश्चन वर्ड में कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन वर्ड ऑलरेडी दिया रहेगा उसमें, उसी को क्या करना होता है, सीधे सीधे उतार देना होता है। जैसे एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझेंगे तो एग्जाम्पल से हो जाएगा व्हेन हैज़ शी। अब देखिए व्हेन हैज शी कॉल्ड हर ब्रदर। देखिए व्हेन हैज शी कॉल्ड हर ब्रदर है, तो सिंपल से जब इसको हम चेंज करेंगे तो देखिए क्या हो गया, ये हर ब्रदर इधर आएगा। तो पहले तो हम सीधे सीधे क्या करना होता है, वेन को सीधे सीधे वेन उतार दीजिए, फिर हर ब्रदर इधर आएगा तो वो भी सिंगुलर ही है, तो यहाँ हैज़ हो जाएगा, यहाँ हर ब्रदर हो जाएगा, और इसके बाद से बीन का प्रयोग कर देंगे, थर्ड फॉर्म कॉल्ड का कॉल्ड ही होगा, अब बाय, और शी इधर जाके क्या हो गया, यहाँ पे हर हो गया। ये आपका विथ क्वेश्चन वर्ड का एग्जाम्पल हो गया, किसका, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सिंपल सा देखिए क्या हो गया, विथ क्वेश्चन वर्ड में क्या हुआ, क्यू डब्ल्यू की इंग्लिश पहले लिखी गई, बाकी जितने भी रूल्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग लगे, विथ हेल्पिंग वर्ब वाला ही लगा। एग्जाम्पल जैसे देखिए व्हेन हैज शी कॉल्ड हर ब्रदर है, तो वेन का देखिए सीधे सीधे वेन हमने उतार लिया, कुछ करना नहीं है। किसी भी टेंस का अगर पैसिव वॉइस चेंज कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, कोई भी इसमें से आप चेंज कर रहे हैं, और विथ क्वेश्चन वर्ड अगर दिया है सेंटेंस, तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस को सीधे सीधे क्वेश्चन वर्ड को उतार लेते हैं, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे हर ब्रदर है, यहाँ हैज़ हो गया, फिर उसके बाद से हर ब्रदर यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने, फिर बेन लिख दिया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया, बाई हो गया, फिर क्या हो गया, हर हो गया। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का चेंज हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद से ये आपका क्या रहा, ये तीसरा रहा। चौथा आपका होगा
इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। आइए अब इसको हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि इसके पहले हम बता चुके हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद से नॉट का यूज करना होता है। द रेस्ट ऑफ रूल्स क्या होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही होते हैं। तो इसमें भी सेम होगा आपका, इसमें भी पहला आपका आ जाएगा विथ हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी पहला आपका क्या होगा, विथ हेल्पिंग वर्ब होगा। तो विथ हेल्पिंग वर्ब जब होगा तो विथ हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा स्ट्रक्चर आपका, हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट और इसी के बाद से नॉट हो जाएगा, प्लस बीन हो जाएगा, उसके बाद से B3 हो जाएगा, बाई हो जाएगा, उसके बाद से ये सब्जेक्ट हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। ये आपका स्ट्रक्चर रहा किसका, विथ हेल्पिंग वर्ब में। देखिए तो विथ हेल्पिंग वर्ब में देखिए यहाँ पे विथ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे विथ हेल्पिंग वर्ब है। अब इसमें किया क्या गया है, इसमें देखिए इसमें भी हैज़ है, इसमें भी हैज़ है, इसमें भी ऑब्जेक्ट, इसमें भी ऑब्जेक्ट। इसके बाद से क्या किया गया, बस देखिए नॉट लगा दिया गया, यहाँ नॉट नहीं लगाया गया है, यहाँ नॉट लगा दिया गया, फिर बीन आ गया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, फिर बाई आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर आपका क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। हैड शी नॉट हेल्प्ड यू। एग्जाम्पल देखिए, हैड शी नॉट हेल्प्ड यू है यहाँ पे। ये क्या रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, ये एक्टिव वॉइस राइट मीन्स टेंस रहा। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो यू है ऑब्जेक्ट है, यहाँ देखिए यहाँ आएगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग हैव हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा और इसी के बाद से नॉट लग जाएगा, फिर बीन हो जाएगा और फिर थर्ड फॉर्म आपका ये हेल्प्ड हो गया, अब बाई हो गया, अच्छी इधर जाके क्या होगा, यहाँ पे हर हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। ये आपका करेक्ट चेंज हो गया। जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, टेंस में क्या होता है, टेंस में सब्जेक्ट के बाद से हम नॉट का यूज करते हैं। तो यहाँ देखिए हैज शी, ये टेंस है आपका, तो शी के बाद से क्या हो गया, सब्जेक्ट है टेंस का, इसके बाद से नॉट लग गया है, तो हैज शी नॉट हेल्प्ड यू है। ये आपका क्या हो गया, टेंस हो गया एक्टिव वॉइस। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, ये देखिए यू ऑब्जेक्ट है, इधर आएगा, इसके अकॉर्डिंग हैव हो जाएगा, फिर नॉट इसके बाद से लग जाएगा, फिर बीन होगा, फिर हेल्प्ड होगा और फिर बाई और उसके बाद से शी उतर जाके क्या होगा, आपका हर हो जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ पे, दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे विथ क्वेश्चन वर्ड, विथ क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड में देखिए क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड तो बिल्कुल सिंपल है, बस क्यू डब्ल्यू की इंग्लिश पहले आ जाएगी, अब बाकी तो क्या होगा, सेम होगा, हैज़ हो जाएगा, हैव हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद से क्या होगा, नॉट हो जाएगा, बीन हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, बाई होगा, सब्जेक्ट होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ऐसे ये आपका क्या रहा, क्वेश्चन वर्ड वाला रहा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसको भी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे वाई हैज़ he not, why has he not played cricket, why has he not played cricket है यहाँ पे। तो अब इसको जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये y का तो सीधे सीधे y उतर गया, एकदम सिंपल सा है। क्वेश्चन वर्ड में कुछ करना ही नहीं है, सीधे जो क्वेश्चन वर्ड रहेगा उसी को क्या करना है, उतार देना होता है। तो y का सीधे सीधे y उतर गया, ये क्रिकेट इधर आएगा तो क्या हो गया, यहाँ पे हैज़ हो जाएगा, फिर क्रिकेट हो जाएगा और उसके बाद से इसी के बाद से नॉट हो गया, फिर बीन हो गया, फिर प्लेड हो गया, अब बाई हो गया और ही इधर जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे हिम हो जाएगा आपका। ये पैसिव वॉइस, करेक्ट पैसिव वॉइस हो गया आपका। क्वेश्चन वर्ड वाले में क्या किया हमने, क्वेश्चन वर्ड को देखिए, वाई हैज़ ही नॉट प्लेड क्रिकेट है, सेम जैसे विथ हेल्पिंग वर्ब है उसी के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होता है, बस वाई का सीधे सीधे वाई उतर गया,
फिर यहाँ हैज़ हो गया, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हैज़ हो गया, क्रिकेट हो गया, इसी के बाद से क्या ऑब्जेक्ट के बाद ही नॉट का यूज़ करना होता है, नॉट हो गया, फिर बीन हो गया, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड हो गया बाई, और ही उधर जाके क्या हो गया, ये हिम हो गया आपका, ये इसका पैसिव वॉइस चेंज हो गया। फ्रेंड्स, इसमें भी एक रूल को हम समझ लेते हैं। जब क्यू डब्ल्यू सेम सब्जेक्ट रहता है तो उसे क्या करते हैं, बाय हुम के थ्रू इसमें क्या करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, हु हैज़ इनवाइटेड यू है। देखिए हु हैज़ इनवाइटेड यू है, तो हु हैज़ इनवाइटेड यू, तो हु के जगह पे क्या करेंगे हम, पहले बाय हुम लिख देंगे, फिर उसके बाद से यू इधर आएगा तो हैव हो जाएगा, यू हो जाएगा, बीन हो जाएगा, और उसके बाद से ये इनवाइटेड हो गया। ठीक है, सेकेंड इसका क्या होगा, सेकेंड इसका होगा हु का हु ही रहेगा, और फिर उसके बाद से यहाँ हैव हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, बीन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, इनवाइटेड हो गया, और लास्ट में क्या होता है, ये बाई आपका हो जाता है। तो ये आपका हु हैज़ इनवाइटेड यू सिंपल सा है। ये हर टेंस में होता है कि जब भी क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट होता है, तो क्वेश्चन वर्ड जब सब्जेक्ट होता है तो क्या होता है, हु, जैसे हु हैज़ इनवाइटेड यू, तुम्हें कौन क्या इनवाइट किया, या तुमको किसने इनवाइट किया, इसका ये भी हिंदी हो जाएगा। तो हु के जगह पे हमने क्या कर दिया, बाय हुम लिख दिया, फिर यू इधर आएगा तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हैव हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर यू ऑब्जेक्ट को हमने लिख दिया, फिर बीन को लिख दिया, और फिर किसको लिख दिया, ये इनवाइटेड को लिख दिया। दूसरा तरीका क्या होता है, हु को सीधे हु में हम क्या करते हैं, उतार लेते हैं, फिर यू के अकॉर्डिंग यहाँ हैव हो गया, यू हो गया, फिर बीन, इनवाइटेड, अब बाई को क्या करते हैं, लास्ट में लेकर जाते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हम क्या पढ़े, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को पढ़े। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन और हैव बीन लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है और सब्जेक्ट से पहले बाई आता है। नेगेटिव में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगाकर हैज़ हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद से सेम रूल होता है अफर्मेटिव वाला, अफर्मेटिव बन गया तो आपका क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद से ही क्या करना होता है, नॉट का यूज करना होता है। दूसरा देखिए, इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव को पहले लेकर आते हैं विथ हेल्पिंग वर्ब में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद से किसका प्रयोग करते हैं, बीन का, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म का, बाई का, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क को लगाते हैं। उसके बाद से देखिए विथ क्वेश्चन वर्ड में क्या करते हैं, विथ क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ऑलरेडी दी रहती है, उसी की इंग्लिश पहले लिख दी जाती है, बाकी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब वाला रूल है उसी को फॉलो करते हैं। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बहुत ही सिंपल सा फार्मूला होता है, क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद से हम नॉट का यूज़ करते हैं, बाकी जो रेस्ट ऑफ रूल्स होते हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ही अकॉर्डिंग होते हैं। और यदि क्या है, क्वेश्चन वर्ड स्वयं सब्जेक्ट है तो उसे हम किससे बनाते हैं, बाई हुम के थ्रू बनाते हैं, या हु के थ्रू भी बनाते हैं, बट उसमें क्या करते हैं, बाई को लास्ट में लेकर जाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने समझा दिया। तो इस तरह से हमने क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करते हैं, इसको हम पढ़े। ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो।